जय हिंद, वेलकम टू वेदर एकेडमी। तो अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्या? हाइपरबोला, है ना भाई। ये भी छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। इसमें भी अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो देखो, इसकी भी थ्योरी वही है ना, कि एस पी अपॉन में पी एम। ये आपका एस है, ये पी है ना, और ये एम है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है वही कहानी, सेम टू सेम कहानी है। जो फिक्स पॉइंट है वो आपका क्या होगा भाई? फोकस होगा, है ना। और ये जो फिक्स लाइन है ये आपकी क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। आपको ये दोनों चीजें तो हमेशा फिक्स ही चल रही है पैराबोला की। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, मैं आपको स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ, है ना भाई। तो इसमें भी वही एस पी इक्वल टू में ई पी एम होता है। और जो ई होती है वो इसेंट्रिसिटी होती है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले क्लिप्स पढ़ा था उसमें ही मैंने यही बताया, इसेंट्रिसिटी, है ना भाई। और इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है भाई? वो ग्रेटर देन वन होती है। ठीक है। इसमें वही एक इक्वेशन भी होती है, जनरल इक्वेशन इन टू डिग्री, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। जरूरत भी नहीं है उसकी भाई। आप तो बस इतनी सी चीजें ध्यान में रखें, काय को फालतू में एक्स्ट्रा चीजों पर लोग ध्यान दें। ठीक है ना। इसके बाद में इसकी जो इक्वेशन होती है ना, इसकी जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, वो कैसी होती है? वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना? वन। ये आपका हॉरिजेंटल वाला है ना। ये आपका इस तरीके का बनेगा हाइपरबोला। ये इस तरीके का, ये बन गया आपका क्या भाई? हाइपरबोला। इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ये वर्टेक्स की इस तरफ ही होती है। ये होती है अपनी डायरेक्ट्रिक्स। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और एक और डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट्रिक्स के जो फॉर्मूले होने वाले हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होने वाली है, वो जो पहले पढ़ी थी वही होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना भाई। क्लियर हो गई बात सब लोगों को? और यहाँ पे अपन को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे बन रही है या वाई एक्सिस पे? मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहली चीज ये तो दिमाग में फिक्स कर लेनी है। और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना भी ई स्क्वायर माइनस वन। ध्यान रखना है यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस वन। और ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जबकि इसमें फर्क पड़ता था भाई, इसी से सब कुछ डिसाइड होता था। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, है ना भाई। ये तो सोचना ही नहीं है आपको। फिर आप सोच रहे हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ओरिजेंटल है कि वर्टिकल है? तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपका हाइपरबोला जो है वो ओरिजेंटल बनेगा या फिर वर्टिकल बनेगा। ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देख, तो पहले अपन लोग यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरीज देख लेते हैं, है ना भाई। तो थ्योरी में यहाँ पे लिख पाऊंगा सिर्फ कॉन्जुगेट एक्सिस की, है ना। जो डिफरेंट है बस वही चीज अपन लोग पढ़ेंगे, बाकी चीजें तो अपन लोगों को ऑलरेडी पता है। कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस की थ्योरी अपन लोग पढ़ेंगे बस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है? अलाइन परपेंडिकुलर टू, रुकना एक मिनट रुकना, पहले ट्रांसफर एक्सिस देखो। ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस। तो ट्रांसफर एक्सिस की थ्योरी क्या आती है ना भाई? अलाइन पासिंग थ्रू बोथ दी फोर्सेस, अलाइन पासिंग थ्रू बोथ दी फोर्सेस। मतलब ऐसी लाइन जो फोकस से होके जाए उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे कि इसके फोकस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे होंगे। इसके फोकस ले लेंगे ए कॉमा जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा वही माइनस ए कॉमा जीरो, है ना। मैं इक्वेशन हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को डायग्राम अच्छे से देखे। फॉर्मुले वॉर्मुले तो आप लोगों ने लिखी होंगे, है ना, लिखी दिए होंगे। मुझे दोबारा डायग्राम ना बनाना पड़े तो मैं इसी डायग्राम में सारी कहानियां लिख देता हूँ, है ना। तो ये आपका जो फोकस है, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। एक्स एक्सिस फोकस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा दूर, ये ए कॉमा जीरो। और ये आपका फोकस ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो। और जो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी वो क्या हो जाएगी भाई? वो भी देख लो आप लोग। डायरेक्ट्रिक्स ये है तो एक हो जाएगी आपकी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और एक हो जाएगी आपकी एक्स इक्वल टू में कितना? प्लस ए अपॉन। ठीक है ना। तो इन दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन से जो आपकी एक्सिस जाएगी उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, है ना भाई।
यानी कि क्या, एक्स एक्सिस। और जो एक्सिस किसके ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन लोग कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की थ्योरी भी लिख लेते हैं। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की थ्योरी क्या है, देखें, अलाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, अलाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस from midpoint of foci, from midpoint of foci, foci and never cut the hyperbola, and never cut the hyperbola। ठीक है, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही कट नहीं करती। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स के परपेंडिकुलर है और फोकस के मिड पॉइंट से जा रही है। फोकस का मिड पॉइंट मतलब ये ओरिजिन वाला, ये फोकस का मिड पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। निकाल के देख लो, दोनों का एडिशन करोगे 2 से डिवाइड करोगे 0,0 आ रहा है नहीं, है ना भाई। तो ये ओरिजिन वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। तो आपकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर जाएगी। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान दो कि कॉन्जुगेट जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो वो कैसी है, नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, जो नेगेटिव वो कॉन्जुगेट एक्सिस, जो नेगेटिव मतलब वो कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना भाई। ध्यान से सुनना ही, तो कुछ लोग सुन नहीं पाते, फिर वो कुछ का कुछ समझ लेते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा इससे, जो नेगेटिव वो कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाला कॉन्जुगेट होता है, नेगेटिव वाला कौन होता है, कॉन्जुगेट होता है। बस बात ही खत्म। तो समझ में आ गया सब लोगों को। अगर ऐसी इक्वेशन है तो ये, और अगर मान लो आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना भी 1, या वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही रहने दो, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप खुद देख ले नेगेटिव कौन सी होगी इस वाली में, एक्स वाला नेगेटिव है तो एक्स वाला कॉन्जुगेट, और एक्स वाला कॉन्जुगेट इट मींस आपका जो हाइपरबोला बनेगा वो वर्टिकल बनेगा। कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, ट्रांसवर्स के परपेंडिकुलर, तो ये ट्रांसवर्स होगा। तो नेगेटिव वाला कॉन्जुगेट मतलब कौन, एक्स कॉन्जुगेट, तो एक्स एक्सिस ऐसी हो जाएगी। तो आपका जो सिंपल सी बात है कि आपका जो हाइपरबोला है वो वर्टिकल पे बनेगा। अगर एक्स वाला कॉन्जुगेट हुआ तो वर्टिकल है, और अगर वाई वाला कॉन्जुगेट हुआ तो हॉरिजॉन्टल है। बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, नेगेटिव वाला कॉन्जुगेट होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस इस बार आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये जो फोकस से पास होगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ए और बी बड़ा है छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इससे फर्क पड़ता है कि नेगेटिव वाला कौन है। अगर वाई नेगेटिव वाला है तो एक्स एक्सिस पे बनेगी, और अगर एक्स नेगेटिव वाला है तो वाई एक्सिस पे आपका बनेगा भाई हाइपरबोला। ठीक है ना भाई, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अपन लोग बात कर लेते हैं इस डायग्राम की। तो इस डायग्राम में मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। और क्या रह गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो उससे और निपट लें। इसकी बात अपन लोग बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस डायग्राम को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि एल आर जो होता है अपना, वो कितना होता है भाई, एल आर होता है अपना 2b² अपॉन ए। और इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो ये होते हैं 0,a और 0, सॉरी 1 -a,0 और a,0, ये इसके वर्टेक्स हो जाते हैं। बस सारी चीजें होंगी। और सेंटर हमारा ओरिजिन पे 0,0 जो कि जो है फोकस का मिड पॉइंट होता है ना। बस इतनी सी चीजें हैं जो कि अपने को ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना भाई, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो आप लोग नोट कर लो भाई। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जो होती है वो कितनी होती है, 2a। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, ca का मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस, वो 2b होती है ना भाई। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस होती है 2a, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है वो 2b होती है, ये और याद रख लेना। ठीक है ना भाई। तो अपन लोग बनाते हैं दूसरा वाला डायग्राम। तो दूसरा वाला डायग्राम मीन्स व्हाट, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, है ना भाई। दूसरा वाला डायग्राम यानी कि अपना अगर यदि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया, मतलब आपने वाई के अपॉन वाले को ही ए लेके रखा है, तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अच्छा, वाई के अपॉन वाले को ए में लेने में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, फिर मैं बी से ही करा दूं। जल्दी बताओ।
वाई के अपॉन में ये ले लिया तो दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो मैं बी से ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है। पहले तो आपने बी लिखा था। वही मैं बोल रहा हूँ, बी से ही कर रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इससे ही कर लेते हैं। फिर लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इसके लिए क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2b, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए कितनी हो जाएगी, 2a, मतलब बदल जाएंगी चीजें, है ना भाई। और इसका जो डायग्राम है वो कैसा होने लग जाएगा भाई, ऐसा बदल ही लो आप लोग, क्योंकि उधर भी बदला था तो इधर भी बदल लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होने लग जाता है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 0,b वर्टेक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका 0,-b, है ना भाई। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है, वाई एक्सिस है। आपके जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो जाएगी y इक्वल टू में b अपॉन e, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू में -b अपॉन e। और फोकस क्या हो जाएगा आपका 0,be, और ये फोकस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 0,-be, बस। और लेंथ ऑफ ट्रांसफर सॉरी वो क्या बोलते हैं अपन, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, जो की हो जाएगी आपकी 2a स्क्वायर अपॉन में b। ठीक है ना भाई, बस यही सारी चीजें हैं। और एक फॉर्मूला और रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना a स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर ब्रैकेट में e स्क्वायर -1, मतलब a और b एक्सचेंज हो जाएंगे, बस और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इस डायग्राम में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछो। कोई कंफ्यूजन है क्या इस डायग्राम में किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड एवरीथिंग, ठीक है ना, फाइंड एवरीथिंग। या एक काम करो, एक काम और एक चीज और लिख लो, अगर LTA इक्वल हो जाता है LCA के, तो फिर अपन लोग उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये और लिख लो, ये और रह गया था, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या सीधे सिंपल शब्दों में अपन लोग ये कहें कि A इक्वल टू B हो जाए, तो अपन लोग उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, है ना भाई। ये चीजें और ध्यान में रख लेना, और अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड एवरीथिंग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो अब आपको ये देखना है कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बनेगा कि वाई एक्सिस पे बनेगा, कोई बता सकता है कौन सी एक्सिस पे बनने वाला है ये हाइपरबोला, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट वाई वाली है और ट्रांसवर्स एक्स वाली है, तो आपका जो हाइपरबोला का डायग्राम है वही होगा। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना ही लिया करो, क्योंकि बिना डायग्राम के आप चीजें याद करोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत टफ लगेगा चैप्टर, है ना। डायग्राम पे बेस पे ही टिका हुआ है। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रिसिटी की। देखो सेंटर वेंटर तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ पे सेंटर 0,0 है ना। आपको ये वर्टेक्स निकालने के लिए ए में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वर्टेक्स आपका ये 2,0 हो गया, ये -2,0 हो गया, ये भी निकल गया। लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम भी अपन यहीं पे निपटा देते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम हमारी 9 होगी। तो ये चीजें तो फटाफट हो गई, क्योंकि इसमें सेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ी नहीं रही थी। अब अपन लोगों को सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी भाई, बिना सेंट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो चलो सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रही भाई किसी को, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? नहीं तो हिल जाओ, पता चला मैं फ्लो में चलता चला जाऊँ। फॉर्मूला होता है अपना बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1, है ना भाई। तो बी स्क्वायर कितना है 9 है, ए स्क्वायर कितना है 4 है, और ई स्क्वायर -1 है। 4 इंटू में इधर आके डिवाइड में, और माइनस में इधर आके प्लस का इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ये जाएगा 13/4, और आपका जो ई है ना वो जाएगा √13/2। ये हो गया। अब निकाल लेंगे क्या अपन लोग, फोकस। तो फोकस क्या होता है अपना भी, फोकस होता है अपना प्लस माइनस a,0। तो ए की वैल्यू है कितनी भाई, ए की वैल्यू है आपकी कितनी 2, है ना। यहाँ से निकाल लेंगे a 2 है, और ई कितना है आपका √3/2, √13/2 और 0। तो 2 से 2 गया, तो आपका फोकस हो गया प्लस माइनस √13,0। ठीक है। अब फोकस के बाद अपन को क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू में प्लस माइनस a अपॉन e, है ना। तो x इक्वल टू में प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 2, और a की वैल्यू है √13/2।
सॉल्व करेंगे तो जाएगा +-4/√13, है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं जो अपन को निकालनी होती है, तो मैंने ये सारी चीजें निकाल दी। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेंगे अपन लोग जिसमें वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, x² अपॉन में 9 माइनस y² अपॉन में 4 इक्वल टू में -1। तो पहले तो अब ये जो -1 है ना, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बोथ दी साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9 इक्वल टू में हो जाएगा 1, है ना भाई। तो ये -1 से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको पहले पॉजिटिव बना देना भाई, नहीं तो पता चला कि आप सोचो कि इसका डायग्राम भी ओरिजेंटल है, तो इसका डायग्राम वर्टिकल बनेगा, आपको दिख ही गया होगा, है ना भाई। तो इसका डायग्राम वर्टिकल बना लेते हैं अपन, ये बना दिया, ये आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो सेंटर तो ओरिजिन पे ही है, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा कितना भाई, 0,b, और b कितना है आपका, अगेन वही 2 है, और यहाँ पे भी ये b यहाँ से निकलेगा 2 और ये यहाँ से निकलेगा 3। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला वर्टेक्स 0,-2, है ना। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे एलआर की जो लेंथ होगी वो होगी 2a² अपॉन b, है ना। तो a² यानी 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में b की वैल्यू तो 2 से 2 गया, आपका लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर कितनी हो गई भाई, 9 की 9 हो गई, है ना। और कोई सी चीज जो अपन निकाल सकते हैं, नहीं, बाकी सब निकाल लीजिए। अब अपने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, एसेंट्रिसिटी की जो फॉर्मूला होता है a² इक्वल टू में b², ब्रेसेस में e² -1, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल बन रहा है तो a और b एक्सचेंज हो जाएंगे ना, इसलिए फॉर्मूले में अपन लोग a² इक्वल टू लिखेंगे, पिछले वाले में b² इक्वल टू था, है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे ए और बी की। तो ए की वैल्यू कितनी है अपनी भाई, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4, e² -1 तो जाएगा 9/4 और -1 से आगे +1 इक्वल टू e²। तो वही वैल्यू निकल रही है √13/2 हमारी ई की, है ना भाई। फोकस निकाल लेंगे तो फोकस कितना हो जाएगा अपना 0, ±be, बस वैल्यू रख देंगे। डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला कितना है, y इक्वल टू में ±b अपॉन e। तो आप लोग बस वैल्यू रख दो, निकाल लो भाई, है ना। ठीक है, मैंने बस इतना इतना लिख दिया, आप लोगों को सिर्फ वैल्यू वैल्यू रखनी है, आपका काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई, फिर मैं आराम से समझाऊं, ये तो मैंने फटाफट करा दिया। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने 22 मिनट में ही बहुत कुछ पढ़ा दिया इस चैप्टर में, और मुझे लग रहा है इसी लेक्चर में इसका स्वाहा कर दूंगा मैं, हाइपरबोला का। इंक खत्म हो गई थोड़ी, मैं इंक फिल कर लूं। चलो भाई आगे देखते हैं। इसका अंत तो अभी होने वाला है भाई, ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट टाइप अगला वाला भाई, शिफ्टेड हाइपरबोला। नेक्स्ट क्या है भाई, शिफ्टेड हाइपरबोला। तो शिफ्टेड हाइपरबोला में क्या होगा, बस वही होगा जो मैंने वहां पर पढ़ाया था भाई, है ना। इलिप्स में बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी है भाई, है ना। तो जैसे कि आपका मान लो सेंटर, भाई सबसे पहले ये बता दो सबको समझ में आ रहा है ना भाई, नहीं तो पता चला कि मैं उड़ा दूंगा और आप लोग कुछ समझ ही नहीं पाओ, अंडरस्टैंडेबल ही ना हो। चीजें काफी सिंपल है, देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। अपने एग्जाम में जिस हिसाब से चैप्टर आता है ना भाई, उस हिसाब से मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, इसलिए फटाफट फटाफट चीजें होती है यार। फिर भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ, फिर मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर लेक्चर जल्दी अपलोड कर देना सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं देख रहा, हाँ सही बोल रहा हो यार, क्लियर नहीं दिख रहा, मेरे पास भी क्लियर नहीं आ रहा। पिछले में दिख रहा था क्लियर।
कैसे ही ऐसे ही दिख था रहा सर। है? ऐसे ही था? ऐसा क्यों था? तो मैं जरा 1 मिनट, हो सकता है कैमरे में लेंस में कोई दिक्कत हो गई। एक बता दिया करो ना, अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कैमरे में किसी का हाथ लग जाए और इस वजह से दिक्कत आ रही। अब देखो कोई इम्प्रूवमेंट आया? कोई इम्प्रूवमेंट आया कि भाई ये वैसे ही है तो यार? अब ठीक है सर। ठीक है थोड़ा सा। चलो ठीक है। चलो शिफ्टेड हाइपरबोला, है ना? तो शिफ्टेड हाइपरबोला में क्या है कि भाई वही वही कहानी, एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर दिया पैराबोला को ट्रांसफर कर दोगे, है ना भाई, तो वही सेम स्टोरी हो जाएगी। जैसे कि मान लो अपन ने हाइपरबोला को यहाँ पे कहीं ट्रांसफर कर दिया, जिसका सेंटर कितना है आपका एच कॉमा के, ये आपकी ट्रांसफर एक्सिस ये वाली जा रही है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी कौन सी जा रही है ट्रांसफर कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी हो गई एच कॉमा के, या एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, जो कि आपका जो सेंटर होता है ना, ये वाला, ये सेंटर वाली चीज, ये किसका मिड पॉइंट होता है? फोकस का मिड पॉइंट होता है ना भाई? तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी, अगर हॉरिजेंटल पे बनाए तो एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो आपको एक्स वाले को पॉजिटिव लेना है और वाई वाले को नेगेटिव, है ना भाई? और वर्टिकल बनाए तो वाई पॉजिटिव आएगा और एक्स वाला नेगेटिव आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी? शिफ्टेड हाइपरबोला की। तो समझ ही गए, तो अपन लोग क्वेश्चन करते हैं उसको, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है ना? और कल से जो है अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, है ना? ये चैप्टर भी देखो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन यार आपके एनडीए में पूछता नहीं है ना यार आगे तक, इसलिए बोरिंग बोरिंग से लग जाते हैं। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये वही की वही चीजें बार बार, शिफ्टेड भी वही चीज, वही वही बार बार आ रही है, कुछ नया हो ही नहीं रहेगा, तो बोरिंग तो लगेगा ही लगेगा भी, है ना? ठीक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक थे वो अपन ने पढ़ लिए, अब आएंगे इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इंटरेस्टिंग है और 12th का रही फिर इंटरेस्टिंग पूरा। चलो देखें, तो क्वेश्चन है भाई, फाइंड, हाँ ये रहा, फाइंड एवरीथिंग। तो इसमें क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा डायरेक्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के दे दूं, बना लोगे ना तो आप लोग? तो भाई काय को फालतू में भी नंदी नंदी क्वेश्चन करता फिर। और वाई वाला कराया तो हमें सीधा सीधा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, है ना भाई? ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई, फाइंड एवरीथिंग। तो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के दे दिया, जैसे मैंने इलेक्शन में बनाया था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, वैसे ही इसका बनाना है, आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई टफ काम तो है नहीं, है ना? ठीक है, तो मैंने बना बनाया आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया सीधा सीधा। तो चलो अपन लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये देख लो वर्टिकल है कि ओरिएंटल है, क्लियरली दिख रहा है वर्टिकल है। वाई प्लस वन को हम लेट कर लेंगे कैपिटल वाई, और एक्स माइनस थ्री को वही कैपिटल एक्स, सीधी पिटी कहानी है बिल्कुल वही वाली, है ना? तो आपकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन में 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, और कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका जो हाइपरबोला है वो ऑब्वियसली वर्टिकल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जो एक्सेस है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है ना भाई? ये हो गई आपकी एक्सेस, ये आपकी जो है वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एसेंट्रिसिटी निकाल ही लो आप लोग भाई, है ना? बिना एसेंट्रिसिटी के काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले मैं एसेंट्रिसिटी तो निकाल ही देता हूं। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर इक्वल टू है बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। तो आपका जो बी है वो 4 है और ए जो है वो आपका 3 है ना भाई? तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू 16 ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। तो 9/16 और माइनस में आकर प्लस का 1 इक्वल टू में ई स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 25/16 इक्वल टू में ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू जो है हो जाएगी 5/4। ठीक है ना? अब निकाल लो जो जो चीजें चाहिए। तो वर्टेक्स तो आपको पता ही है कि वर्टेक्स क्या होगा इसका, सबसे पहले भाई, है ना? वर्टेक्स या सेंटर देख लो सबसे पहले। सेंटर जो होता है वो अपन लोग जानते हैं अभी कितना होता है, 0,0,
तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है ना, और ये कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स मैंने किसको ऐड किया था, एक्स माइनस 3 को, तो एक्स की वैल्यू जो है मेरी 3 आ जाएगी। और कैपिटल वाई मैंने किसको ऐड किया था, वाई प्लस 1 को, तो वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू आ गई -1। मेरा सेंटर हो गया 3, -1, है ना भाई। दूसरी चीज वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा आपका भाई, हाइपरबोला का, ये होगा आपका 0, बी, और ये होगा आपका 0, -b। तो अपन कंबाइंड फॉर्मेट में लिखें तो 0, +-b, है ना। तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, और कैपिटल वाई की जो वैल्यू है वो +-b है। सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल एक्स अपन ने किसको माना था, x माइनस 3 को, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और कैपिटल वाई किसको ऐड किया था अपन लोगों ने, y प्लस 1 को, और इक्वल टू प्लस माइनस b, b की वैल्यू है कितनी अपनी, वही 4 है। एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लेने पे अपने को क्या मिलेगा, और माइनस लेने पे क्या मिलेगा देखते हैं। प्लस लेने पे 3 मिलेगा, और माइनस लेने पे आपको -5 मिलेगा। तो आपका जो वर्टेक्स है वो हो गया 3, और दूसरा हो जाएगा 3, -5। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन लोगों को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, जो कि होने वाली है कितनी, 2a² है ना। तो 2a², तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में कोई 2 4 है, सॉरी। तो इस बार आपकी जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर है वो 9/2 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या निकालना है भाई, फोकस। तो फोकस क्या है आपका, फोकस होता है आपका 0, ±be, है ना। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, और कैपिटल वाई की वैल्यू जो है वो ±be। तो कैपिटल एक्स किसको ऐड किया था, x-3 को, और कैपिटल वाई ऐड किया था y प्लस 1 को, और इक्वल टू ±b, तो b की वैल्यू 4 है, और e की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5/4, ठीक है ना। x इक्वल टू 3 हो गया, और y प्लस 1 इक्वल टू में ±5 है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो प्लस लेने पे y की वैल्यू 4 मिलेगी, और माइनस लेने पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फोकस है वो हो जाएगा 3, 4, और दूसरा वाला हो जाएगा 3, -6। लास्ट बचा आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो निकाल लेना भैया डायरेक्ट्रिक्स, क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो ना। ठीक है, तो अपन लोग कई बार निकाल चुके हैं, बोर हो जाते हैं इन चीजों से, काफी सिंपल सी होती है, और वही किसी पिटी कहानी लगती रहती है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स और रह गया, तो आप लोग निकाल लो। ठीक है, और दूसरी चीज लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसफर ये वाली है, ध्यान रखना इस बात को, 2 × 4 हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी 2 × a, यानी कि 6 हो जाएगी, है ना। क्लियर है, तो ये चीजें और पूछ सकता है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, और इस चैप्टर की आखिरी थ्योरी, इसमें और भी क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्टेंस बिटवीन फोकस वोकस वाले मैंने उधर पढ़ा दिए, इसलिए मैं इधर नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने इनिस्ट में कराए थे ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम वही फंडा होता है जो मैंने इनिस्ट में पढ़ाया था। मैं जानबूझ के इधर नहीं करा रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। तो आप लोग निपट लेना, डाउट आएंगे तो पूछ लेना, वैसे आते नहीं है डाउट, उसमें कोई दम नहीं है। तो आखिरी थ्योरी पे बातचीत करेंगे अपन लोग, वही SP प्लस HSP था, यहाँ पे SP माइनस HSP आ जाएगा, है ना। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिनिश, ठीक है ना। थोड़ा सा बस मैंने फास्ट लिया है, लेकिन पढ़ाया आपको हर एक चीज अभी, है ना। आखिरी टाइप ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी थ्योरी क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, जो मैंने वहां पे लिखवाई थी इलिप्स में सबसे आखिरी में, वही थ्योरी इसकी है। लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस ऑफ इट्स ऐसे लिखें, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, from two fixed points are foci, and absolute difference is 2a, and absolute difference is 2a, है ना भाई। तो अपन लोग क्या लिख देंगे, 2a मतलब कौन सी एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस आएगी भाई, ध्यान रखना ये लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। 2b भी हो सकता है और 2a भी हो सकता है, अगर ये वर्टिकल बनेगा तो 2b बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल है तो 2a आएगा, ये ध्यान रखना आपको भाई, है ना। ट्रांसफर्स वाली लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफर्स लिख दिया भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ट्रांसफर एक्सिस ही लिख दो ना ऊपर भाई, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस LTA, बात ही खत्म। b होगा तो 2b आ जाएगा, और a होगा तो 2a आ जाएगा, है ना, झंझट ही खत्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, डिफरेंस लेना है तो SP माइनस HSP, डिस्टेंस का डिफरेंस, और मॉडुलस लगाएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला उसने, और इक्वल टू में आएगा आपका LTA। LTA मतलब 2a या 2b,
है ना, जो भी होगा वो आ जाएगा 2a या फिर क्या 2b लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे डिफरेंस है, और पिछली वाली थ्योरी में लिप्स में क्या था, एडिशन था। वही कि भाई सेम टू सेम डिक्टो थ्योरी है, क्या दोबारा बताने की जरूरत है या समझ गए? डायग्राम में जाना है या फिर समझ गए भाई, बताओ जल्दी फटाफट। जो मैंने लिस्ट में पढ़ाई थी ना सबसे लास्ट में, वही कि भैया सेम टू सेम डिक्टो थ्योरी है, कोई डिफरेंस नहीं है उस थ्योरी और इस थ्योरी में। उसमें एडिशन था, इसमें डिफरेंस है, और नॉट क्यों लगाते हैं, हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए इसीलिए, है ना। और जान डिस्टेंस दो कभी नेगेटिव, इसने नॉट लगा दिया। हाँ बोलो। जान दो सर आगे। जानने आगे, बस क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट में x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना भाई 10। फाइंड लोकस ऑफ x कॉमा वाई, वो तो क्लियरली दिख जाता है। और आल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन, आल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन तो क्लियरली दिख रहा है, ये देखो एस पी माइनस एच डेस पी, एस पी माइनस एच डेस पी क्लियरली दिख रहा है। ये आपका पॉइंट 5,0 और ये एक्स कॉमा वाई के डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस लगाओ यही मिलेगा आपको। और ये -5,0 है ना, तो एक्स कॉमा वाई और -5,0 में डिस्टेंस लगाओ आपको यही मिलेगा, क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है ना भाई। अब आप इसका डायग्राम देखें कि आपको जो फिक्स पॉइंट है अगर वो फोकस ही रहेंगे, ध्यान रखना चाहो तो लिख दो भाई, जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस ही है, इधर भी उधर भी फोकस थे, यहाँ पर भी फोकस ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जो फिक्स पॉइंट है वो अपने क्या है भाई, फोकस, वो फिक्स है, वो चीज बदलने वाली नहीं है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो फिक्स पॉइंट फोकस ही है यहाँ पे भी, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो फोकस है वो आपका 5,0 और -5,0 एक्स एक्सिस से बन रहा है। ये आपका 5,0 हो जाएगा मान लो भाई, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा -5,0, ठीक है कि नहीं। आपका हाइपरबोला समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बन रहा होगा। तो हमें तो पता चल गया कि हाइपरबोला है, क्योंकि एसपी माइनस एचएसपी वाली थ्योरी काम कर रही है यहाँ पे, है ना भाई। तो और जो पी होगा वो आपका एच पे होता है, तो ये मान लो एसपी है और ये आपका एचडीएसपी है, ये ऐसे ये एचडीएस है। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 मतलब एक्स एक्सिस पे बन रहा है, मतलब ये 2a है। वाई एक्सिस पे बनता तो 2b होता, तो 2a इक्वल टू 10 ले लेंगे। और ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5। अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, अब आपको जो है बी और निकालना है, आपका काम हो जाएगा, है ना भाई। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, तो सेंटर आप देख सकते हो ओरिजिन पे आ रहा है, मतलब आपका जो सेंटर है हाइपरबोला का वो ओरिजिन पे है कि नहीं। तो चलो बी निकाल लेते हैं, तो ये क्या होता है ए, तो ए इक्वल टू 5 हो गया। ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5, ए की वैल्यू 5 ही आ रही है क्या? ये 10 नहीं करो इसमें यार, क्वेश्चन में बदलो यार ये चीज, तो 15 करो आप लोग, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी नहीं। तो 15 करो जल्दी, फटाफट करो 15। इतना टिपिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम में, 15 किया तो 20 कर दो, 20 कर दो, फटाफट करो 20। ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। तो ए इक्वल टू अपन लोग क्या रखेंगे 10 सॉरी 20 रखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी आई अपनी भाई, नहीं 5 रखेंगे, सॉरी 5 है। रुकना जरा 1 मिनट, रुको रुको रुको, क्वेश्चन बदलना पड़ेगा भाई। ए इक्वल टू 5 है, यहाँ पे कितना लिखा था भाई 10 लिखा था ना। एक काम करो यहाँ पे पॉइंट बदल दो आप, ये 2 लिख दो और ये प्लस का 2 लिख दो, बाकी सब वैसे ही रहने दो। ये 10 का 10 है तो अब ठीक है, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, और अपने को वाले क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते नहीं है। क्वेश्चन बदल दो, ये क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है ना। ये -2,0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2,0 हो जाएगा, है ना। तो ए इक्वल टू अपन लोग क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। तब भी लफड़ा फंस रहा है भैया, क्या करें क्या करें, लफड़ा तो तब भी फंस रहा है। ए इक्वल टू 5 हो रहा है, रुकना जरा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो फिर और बढ़ा दें क्या, इसको 10 कर दें, इसको -10 कर दें, तो हो रहा है काम क्या। 1 मिनट रुकना, मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है,
ठीक है ना, ऐसा कर लो। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे -10 और +10 कर लो, तो आपके जो फोकस है वो 10,0 और -10,0 हो जाएंगे, है ना भाई। वो जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेट लाइन वाला था, ठीक है। और वो चीज आपने सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया भाई, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज हटा